दूसरी महत्वपूर्ण बात इस पर मैं बताना चाहता हूं कि आरएसएस और भाजपा के लोग ये बयान कर रहे हैं, बार बार करते रहे हैं इनडायरेक्ट वे में कि ये नहीं मुस्लिम विरोधी में है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है और ये आदिवासियों के द्वारा किया गया है जी। और उनका ये कहना नहीं है कि हम कोई मुसलमानों के फेवर में भारत बंद कर रहे हैं, नहीं, उनका कहना है हमारे कस्टमरी लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड से खत्म हो रहे। तो इससे एक बात प्रमाणित हो गई कि ये कोई केवल मात्र मुसलमानों के विरोध में जाने वाला मामला नहीं है। एक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्राह्मण धर्म अगर छोड़ दिया जाए, जिसे मुसलमान हिंदू धर्म कहते जी, ये ओरिजिनल ब्राह्मण धर्म है, ये हिंदू धर्म नहीं है। मेरे पास इसका अंग्रेजों के समय का गवर्नमेंटल डाटा है कि ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहते थे। अंग्रेजों के सेंसस में उन्होंने कहा है हम हिंदू नहीं है। अच्छा। अंग्रेजों के सेंसस में तो रिकॉर्ड में है कि ब्राह्मण हिंदू नहीं है, ये हिंदू है, ब्राह्मण हिंदू नहीं है। अच्छा। रिकॉर्ड में ब्राह्मण भी अपने आप को हिंदू नहीं बोलते उस समय। हाँ। और 1910 को मुसलमानों ने रेजोल्यूशन पास किया था कि SC ST के लोग जो है ये हिंदू नहीं है, उसको माइनस करके हिंदुओं की गिनती करके वो आंकड़ा बताया जाए। उस आंकड़े के कंपैरेटिवली फिर हम बताएंगे हमारा परसेंटेज कितना है। आप SC ST को हिंदुओं में मिलाते हो, फिर हमारा परसेंटेज घट जाता है। आप समझ मेरी बात? सही। अगर आप SC ST की संख्या को आप हिंदू नहीं मानते हो, बाकी लोगों को आप हिंदू मानते हो, तो मुसलमानों का जो परसेंटेज अभी है वो और ज्यादा होगा। फिर उतना परसेंटेज अंग्रेजों को हमको देना होगा अधिकार जी। तो 1910 में उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया है मुसलमानों ने। अच्छा। यानी हिंदू है ना कहा जाए। हाँ। 1910 के मुसलमान 2023 के मुसलमानों के मुकाबले में ज्यादा जागृत थे। सही बात। एक बात कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसके आधार पर बता रहा हूं। आज के मुसलमान तमाम SC ST OBC को जो मुसलमान नहीं है वो तमाम सारे के सारे लोग हिंदू है ऐसा मानते हैं, जबकि ये रियलिटी है नहीं। ब्राह्मण अभी भी जिनको अपने राजनीतिक मफाद के लिए मकसद के लिए हिंदू कहता है, उनके साथ किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखता। उनके घरों में आने जाने का रिश्ता नहीं है, शादी ब्याह का रिश्ता नहीं है, बराबरी का रिश्ता नहीं है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने लेने का रिश्ता नहीं है। जब मंडल कमीशन में 52% OBC को रिजर्वेशन देने का मामला है तो ब्राह्मणों ने विरोध किया। अगर मान लो OBC के 52% लोग हिंदू है और ब्राह्मण भी हिंदू है जैसा मुसलमान मानते हैं, अगर ये बात सही है तो फिर ब्राह्मण 52% मुसलमानों का मंडल कमीशन में विरोध क्यों कर रहे थे? मेरा ये अनुरोध है खासतौर पर मुस्लिम लीडरशिप को, क़यादत को, कि वो इसके बारे में थोड़ा अपने बुजुर्गों से सीख ले जी। मेरे से अगर उनको इतराज है तो मेरा कोई इतराज नहीं है। अपने बुजुर्गों से सीख ले कि 1910 में मुसलमानों ने रेजोल्यूशन क्यों पास किया था कि ये हिंदू नहीं है। अब मेरा ये कहना है कि ब्राह्मणों के ही बड़े धार्मिक लीडर जो गुजरात के बड़े लीडर थे, उनका ब्राह्मण थे, उनका कहना है कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। तो मेरा ये कहना है, अगर मान लो तुम कहते हो गाली है, तो तुम ये गाली हमें क्यों दे रहे हो SC ST OBC को कि तुम हिंदू हो? मेरा ये ब्राह्मणों के लिए कहना है। यही बात आदिवासी लोगों का कहना है कि हम हिंदू नहीं है। कानून बनाकर आप हमारे सारे अधिकार जो है खत्म कर दोगे।
हमारी जो आइडेंटिटी है वो अलग होने वाले जो कानून है उसके आधार पर, अगर वो अलग दिखने वाले कानून अगर आपने समाप्त कर दिए फिर हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। जैसे आदिवासी लोगों के और जिससे ब्राह्मणों का हिंदू मैरिज एक्ट है उनका अलग है, लागू नहीं है। अच्छा। प्रॉपर्टी एक्ट है, लागू। हाँ, विरासत का अधिकार है। ऐसे जो प्रमुख अधिकार है, मान लो बाप दादा मर गए तो फिर वो प्रॉपर्टी का क्या हो, उनका कानून अलग, इनका कानून अलग है। मान लो हिंदू कहते कि भाई दूसरा मैरिज करने के लिए गैर कानूनी है, आदिवासियों को बोलते नहीं, हमको तो ये लागू नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो इस आधार पर आदिवासियों का कहना है कि हम इसके विरोध में हैं, हमें मंजूर नहीं है, बिल्कुल बात नहीं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मणों ने उनको अछूत बनाया। अछूत का मतलब है ये छूने लायक लोग नहीं है। तो ब्राह्मणों का धर्म और अछूतों का धर्म एक कैसे हो सकता? जैसा मुस्लिम मानते हैं, ब्राह्मण भी हिंदू, अछूत भी हिंदू। अगर दोनों हिंदू है तो फिर ब्राह्मणों ने इनको अछूत बनाया और आज भी उनको अछूत ही मानते हैं। उनके घर का खाना बिना टच नहीं करते, पानी नहीं पीते। ऐसा तो मुसलमान सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कुरान में, इस्लाम में या उनके सिद्धांतों में सारे इंसान बराबर है। वो ऐसा सोचते कि सारी दुनिया में ऐसा है, सारी दुनिया में ऐसा नहीं है। मुसलमान ऐसा सोचते हैं कि जैसा कुरान में है तो सारे धर्म के लोग सारे इंसानों को बराबर मानते होंगे, नहीं मानते। सारे इंसान बराबर है, ब्राह्मण नहीं मानते, नहीं कहते कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है। अच्छा। और ये ब्रह्मा का ही कहना है। अच्छा। ईश्वर का ही कहना है कि हम सबसे ऊपर है। अब वो ईश्वर कैसे ईश्वर हो सकता है जो किसी को बड़ा और किसी को छोटा बनाए? फिर वो ईश्वर कैसे हो सकता? मगर ब्राह्मण नहीं, हमारा ईश्वर अलग है भाई। तो इसलिए वो ऐसा कह रहा है, हमारा ईश्वर अलग है, हमारा भगवान अलग है, और इस वजह से वो हमको सबसे ऊपर रख रहा है। तो मेरा ये कहना है, ये मामला केवल आदिवासियों का नहीं है। यूसीसी के पीछे एक सीक्रेट एजेंडा भी है। अच्छा। वो सीक्रेट एजेंडा क्या है कि सभी लोगों को समान कानून लागू करने के बाद में इनके सारे कस्टम फस्टम जो भी है वो सब खत्म हो जाएंगे। इनके भी, एससी के भी, बीसी के भी समान होगा ना। फिर जी सर, जैसा कानून होगा वैसा इनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा व्यवहार में। उससे इनको गवर्न करने वाला जो सिस्टम उनके परंपरा में है वो खत्म हो जाएगा। और फिर ब्राह्मणों को उनको अपना ब्राह्मण धर्म थोपना आसान होगा। हमारा ऐसा मानना है ये ब्राह्मण धर्म थोपने का सीक्रेट एजेंडा भी है। जैसे कि उन्होंने कहा था अमृतस्य हिंदू राष्ट्र। तीसरी बात जैसे ये ब्राह्मण कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नहीं है ये, ब्राह्मणों का अंकित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ब्राह्मणों को पूछो, आप कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? ब्राह्मण सबसे ऊपर होगा कि नहीं होगा? कहा हाँ ये तो होगा। फिर सबसे नीचे भी होगा कि नहीं? तो होगा। फिर हम कैसे राजी होंगे? आपके हिंदू स्ट्रेटेजी में हम राजी कैसे होंगे? हम नीच बनने के लिए क्यों राजी हो? तो आप पहले ये तो बताओ भाई कि ये आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपका कानून है क्या? लागू करेंगे लागू करेंगे लागू करेंगे, मगर आपका ड्राफ्ट क्या है? ड्राफ्ट तो नहीं बताया। तो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लोगों के रिजर्वेशन को भी खत्म करने का मामला है। कैसे? वो एक कल ये कहेंगे अरे सारे समान हो गए, कानून बनाकर सभी लोगों को समान घोषित कर दिया गया है, तो फिर अलग से रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? तो भी निकाल के। एक मेरा सवाल है ये मौलाना, मेरे मन में सवाल है
उसका भी तो कोई जवाब होना चाहिए कि नहीं। जब आप इस तरह का कानून बनाओगे कि कानूनन सारे लोग समान, तो फिर आप लोग सवाल खड़ा करोगे, और फिर रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? सारे समान हो गए और कानून बनाकर समान हो गए, फिर अलग से लोगों को रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत है? तो मेरा यह कहना है कि एक सीक्रेट एजेंडा रिजर्वेशन समाप्त करने का भी है। ये मामला केवल मुसलमानों का नहीं है। मुसलमान मानते हैं अरे ये हमारा ही है, पहली बार मुसलमान कह रहे हैं ये केवल हमारा नहीं है। इस बार चौकन्ना हो गए, मतलब समझदारी बढ़ रही है, और इस समझदारी से मैं मुसलमानों को बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। नहीं तो उनके रिएक्शन से ब्राह्मणों को हमको हिंदू बनाना बड़ा आसान हो जाता है, दो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। एक तो मुसलमान रहते बाकी सारे हिंदू हो जाते, और इसमें मुसलमान उनको साथ सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि मुसलमान उनका विरोध करते हैं, मगर आरएसएस के स्ट्रेटेजी में मुसलमान फंस जाते हैं। अब की बार मुसलमानों की जो क़यादत है, उन्होंने ऐसा फैसला किया, ऐसे समझदारी का काम किया, मैं उनका पहली बार कायल हो गया। मुसलमानों की लीडरशिप का कायल हो गया मैं। इसी तरह से अगर मुसलमान और मुसलमानों की क़यादत अगर इसी तरह से निर्णय करती रही, तो हम लोग SC ST OBC के लोग ब्राह्मणों को निपटने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। अच्छा। मैंने मुसलमानों को अनुरोध भी किया कि आप चुप रहिए, हमें निपटने दीजिए, क्योंकि आप हमको कहते हैं कि SC ST OBC हिंदू है, आप ब्राह्मणों को भी हिंदू कहते हैं, तो हमें निपटने दीजिए ना, ये आपका मामला थोड़ी है। आप कहते हैं ये दोनों हिंदू है, तो भी हिंदू हिंदुओं को अपना निपटने दो, आप बीच में गाय लीड़ा पकड़े हो, हमको निपटने दो, हम निपटते हैं। 3.5% है ब्राह्मण, ज्यादा नहीं है। 3.5% ब्राह्मण DNA के अनुसार विदेशी है, भारतीय नहीं है, यूरेशियन है। जैसे अंग्रेज जो इंग्लैंड से आए थे, वैसे यूरेशिया से आए भी है। भारत का जो मुसलमान है वो विदेशी नहीं है, वो मूल निवासी है। वो कैसे है? ज्यादा से ज्यादा भारत में अफगानिस्तान से लोग आए होंगे। मौर्य काल का जो नक्शा है भारत का, वो अफगानिस्तान भारत में है। तो अफगानिस्तान तक से अगर कोई मुसलमान आज भारत में रह रहा है तो वो मूल निवासी है। तो मैं तो सारे मुसलमानों को मूल निवासी ही मानता हूं। ब्राह्मण प्रचार करते हैं मूल निवासी विदेशी है, मैं कहता नहीं, मुसलमान विदेशी नहीं, तुम विदेशी, ब्राह्मण विदेशी है। और ये बात DNA के अनुसार प्रूव हो गई है। मुसलमानों का DNA विदेशी है, ऐसा कोई सबूत नहीं है, क्योंकि कोई मुसलमान यूरोप का नहीं है, कोई मुसलमान अमेरिका का नहीं है, कोई ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। मुसलमान ज्यादा से ज्यादा अफगानिस्तान तक, इससे ज्यादा नहीं। पाकिस्तान बांग्लादेश तो भारत में ही था, वो बाद में बन गया। वो तो बात की बात है।